जिसका नाम है सर्कल एंड टेंजेंट। क्योंकि सर्कल एंड टेंजेंट का जो बेसिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब प्रश्नावली जो 13.1 है 13.1 इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और प्रश्नावली पर जाने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसमें एक प्रश्न है सत्य और असत्य और खालिस्तान है, लिखिस्तान है, जिनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो बेसिक है उससे वो हो पाएगा। और अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 13 पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पहली प्रश्नावली है सर्कल एंड टेंजेंट। सर्कल एंड टेंजेंट यानी कि वृत्त एवं डिस्कस है, इसका हमने डिस्कस कर लिया है। और अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे क्या, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जबकि दो सेकेंडरी वृत्त दे रहे हैं, तो सेकेंडरी वृत्त ये कोई दो सेकेंडरी वृत्त है। अब इसमें जो बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, हमने उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो और बड़े वृत्त की जीवा हो। तो वो जीवा इस प्रकार से बनेगी। मान लेते हैं ये जो जीवा है वो है ए बी, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। जो सेकेंडरी वृत्त है इन दोनों का केंद्र क्या है, ओ, यह मान लीजिए। इसके बाद ओ को जो स्पर्श बिंदु है इसे मिला देते हैं और स्पर्श बिंदु का नाम रख लेते हैं हम पॉइंट एम, और फिर ओ को इस बी से मिला देते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है क्या कि ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ओ बी बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर, और इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ओ बी का मान दे रहे हैं हमें 5 सेंटीमीटर और जो ओ एम है ये दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, यानी कि ओ एम लंब है ए बी पर। ठीक है, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में तो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार एम बी, तो एम बी का स्क्वायर प्लस लंब ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा हमें 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर एम बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो वापस लिखिए आप लोग एम बी प्लस ओ एम को मान दे रखा हमें 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर 25, एम बी का स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद प्लस का 9 इधर आती है माइनस का, तो क्या होगा 25 माइनस 9 इक्वल टू एम बी स्क्वायर। जैसे इसमें से एक हटाओगे तो हमें मिलेगा 16 इक्वल टू एम बी स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर बराबर क्या है 16, तो एम बी बराबर क्या होगा अंडर रूट 16। एम बी बराबर अंडर रूट 16। और अगर इसे बाहर निकालें, वैसे यहाँ पर प्लस और माइनस का है बट फिर भी हम प्लस का ही मान लेंगे क्योंकि त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होता है, इस वजह से हमने प्लस का 4 लिया। और अब क्यों हमारे पास में एम बी आ चुका है, कितना है 4, तो ये 4 करीबी 4, क्यों, क्योंकि ये जो जीवा है इसके ऊपर केंद्र से लंब डाला है। और आप लोग प्रश्नावली नंबर 12 से जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जानती हूँ कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसका समद्विभाजन करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख दीजिए पहले कि केंद्र से डाला
गया लंब जीवा को समदली बातचीत करता है। और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से इस जीवा पर, जो बड़ी वर्त की जीवा है ये भी, इसके ऊपर लंब डालना है। तो कहने का मतलब कि वो समद्विभाजित करने का इस तरह से, पूरा जो ए बी है इसको हम लिख सकते हैं 2 × MB, क्योंकि ये दोनों भाग समान, तो किसी को भी 2 गुना लिखा जा सकता है इस पूरे को। ठीक है, तो हमने लिखा ए बी बराबर MB, तो 2 तो ऐसा वैसा, और MB का मान पहले ज्ञात कर चुके हैं 4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल जो जीवा है उसकी लंबाई क्या आ गई ए बी की 8 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख दीजिएगा क्या, अतः बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है। बड़ी वृत्त की जो जीवा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, किसी वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दे रखा है कि जो वर्त है इसका जो केंद्र है ओ, मान लेते हैं केंद्र ओ है, और इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। केंद्र से किसी बिंदु की जो दूरी है ना वो क्या है, उस पॉइंट की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, और इस बिंदु से गुजरने वाली इस वर्त पर स्पर्श रेखा बनेगी, और इसकी लंबाई हमें दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने बना लिया कोई स्पर्श रेखा। अब स्पर्श बिंदु का नाम हम रख लेते हैं ए, इसे हम पॉइंट ए ले रहे हैं। अब ये क्या है, ये क्या है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी AP स्पर्श रेखा है, और इसकी लंबाई हमें दे रखा है कितना है 4 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब ओ ए जो त्रिज्या है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब आप लोग जानते हो जो फर्स्ट पर में है प्रश्नावली, जो 13 की फर्स्ट पर में है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये तो स्पर्श रेखा रही त्रिज्या, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्योंकि ये 90 डिग्री की वजह से ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कहने का मतलब कि ओ ए लंब है, ओ ए ये जो त्रिज्या है किस पर लंब है स्पर्श रेखा AP पर, तो लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में, समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में कहते हैं प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या कर्ण स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर बराबर आधार AP का स्क्वायर प्लस लंब OA का स्क्वायर। OP का मान दे रहेगा हमें 10, तो 10 का स्क्वायर, AP का मान दे रहेगा 4, तो 4 का स्क्वायर, OA का मान हमें क्या करना है, तो यहाँ पर फिर से रख लेते हैं OA का स्क्वायर। जैसे 10 का वर्ग करोगे तो हमें मिलेगा 100, 4 का वर्ग करने पर हमें मिलेगा 16, और OA का स्क्वायर सेम टू सेम, ये ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है।
फिर है 16 जो प्लस के इधर आती माइनस का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 16 इक्वल टू OA का स्क्वायर। और जैसे आप लोग 100 में से 16 घटा लोगे तो हमें मिलेगा 84 OA का स्क्वायर। देखो OA का स्क्वायर बराबर है 84, OA का स्क्वायर बराबर कितना है 84, तो ये स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट इस साइड में, तो जैसे क्या बना OA बराबर अंडर रूट 84, OA बराबर अंडर रूट 84 और ये प्लस माइनस का, बट हम प्लस की संख्या लेने वाले फिर से, तो आपको पता है प्लस का लेने पर इसके अब कर लीजिए तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये क्योंकि 2 टाइम है ये 2 बार इसलिए 12 पाएगा, इनमें से दोनों में से एक 2, जो अंदर क्योंकि ये पेयर नहीं बन रहा है ना, तो 3 2 बार है ना ही 7 2 बार है, तो ये अंदर ही रह जाएगा और ये 2 बार आ पाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिएगा क्या याद करना था, त्रिज्या ना अतः वर्त की त्रिज्या 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसका केंद्र से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो पॉइंट उससे गुजरने वाली जो स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर, उस वर्त की त्रिज्या हमने ज्ञात किया जो है 2 अंडर रूट 21। अब क्वेश्चन नंबर ये जो 4 था इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक और केंद्र वाला वर्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है। AB को ओ केंद्र वाला वर्त यानी एक ऐसा वर्त है जो चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, और जो AB भुजा है इसको जो स्पर्श बिंदु है वो किस अनुपात में 3:1 में अंत स्पर्श करता है। ठीक है, और जो AB है इसका मान गिवन है 8 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि जो OA वर्त की जो बाह्य बिंदु है A उससे लंबाई दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, OA बराबर 10 सेंटीमीटर ये दे रखा, तो फिर से O केंद्र वाला वर्त, तो इसे हल करने के लिए हम इस ओर लिख लें, चलो यहाँ वो केंद्र वाला वर्त, केंद्र के इसका O, ये वर्त ऐसा वर्त है जो चतुर्भुज ABCD को अंत स्पर्श करता है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे मिटा दीजिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है, आप लोग इसे छोड़ भी सकती हो, इससे गलत नहीं। ठीक है, ये A, इसे मान लेते हैं बिंदु B, इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं बिंदु D। अब देखो हमें क्या लग रहा था कि O केंद्र वाला वर्त है वो चतुर्भुज ABCD को अंत स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श करता है, यहाँ चारों भुजों को स्पर्श करता है, और हमें दे रखा है OA, तो O को A से मिला देते हैं, ये दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर, और कि ये जो स्पर्श करता है ना वो कैसे स्पर्श करता है 3:1 में स्पर्श करता है, जबकि जो AB है इसकी जो लेंथ है ये है 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि ये जब भी अनुपात आपको पता है वैसे कि जब भी अनुपात हो तो वहां पर क्या लगाना होता है अक्स, और उसे मान लेते हैं, तो मान लेते हैं जो स्पर्श बिंदु क्या है, यहाँ पर इसे मिला लेते हैं स्पर्श बिंदु से, इसे मान लेते हैं M, स्पर्श बिंदु क्या है M, तो माना AM, इसका मान है 3x, यहाँ पर अक्स लगाते हैं, ये AM बन जाएगा कितना 3x सेंटीमीटर, और जो आगे है MB वो हो जाएगा अक्स, यहाँ पर अक्स लगाना, तो MB बराबर अक्स
सेंटीमीटर। अब आपको ये दे रहेगा 3x, ये दे रहेगा x, तो जब इन दोनों का काउंट करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके समान होगा, जो पूरा ए बी बन जाएगा। और ए बी बराबर कितना दे रखा है 8, यानी कि ए बी बराबर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और इस ए बी को लिखा जा सकता है ए एम प्लस एम बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ए एम का मान हमने माना है 3x और ए एम बी का मान माना है हमने x बराबर 8 सेंटीमीटर। जैसे इनको काउंट करेंगे तो 4x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है ना, x का जो अनुपात है, अनुपात हमेशा इकाई हीन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखोगे तो ये am सेंटीमीटर में है, ठीक है। x का मान 2 आया तो 2 जैसे ही यहाँ पर रखा तो हमें मिलेगा am, इसलिए am बराबर क्या हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही mb बराबर x है ना, तो x का मान था 2, तो ये आ जाएगा mb बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ज्ञात करना था ये, तो क्योंकि ये पहले दे रखा हमें ज्ञात कर लिया ना कितना 6, और ये ऑलरेडी दे रखा, तो ये ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर फिर से 90 डिग्री, ठीक है। ये मैंने पहले बोला था कि जो फर्स्ट परिमेय है वो बार बार यूज होगा स्पर्श प्रणाली में, ठीक है। तो फर्स्ट परिमेय त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए कि OM लंब है किस पर, AB पर, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो समकोण त्रिभुज नाम क्या है इसका, AOM में समकोण त्रिभुज AOM में जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर। अब 90 डिग्री के जो सामने है वो होता है कर्ण, यानी कि OA का स्क्वायर बराबर आधार AM का स्क्वायर प्लस लंब OM का स्क्वायर, तो OA का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस AM का मान हमने ज्ञात किया कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस OM, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए फिर से OM का स्क्वायर, तो जैसे 10 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 100, और जब 6 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 36, और OM का स्क्वायर प्लस का इधर आते माइनस का, तो क्या हुआ 100 ये प्लस का इधर आते माइनस का 36 किसके बराबर, OM का स्क्वायर। अब जैसे इसमें से घटाओगे तो हमें मिलेगा 64 किसके बराबर, OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर बराबर हमें मिला है 64, तो ये स्क्वायर इधर आते अंडर रूट, तो MB बराबर अंडर रूट 64, ये प्लस और माइनस। बट हमें त्रिज्या वैसे पहले से पता है ना कि जो त्रिज्या है वो धनात्मक होता है, इस वजह से ये जो मान है 64 का जो स्क्वायर वो स्क्वायर रूट है वो आने वाला है 8, प्लस का लिया है माइनस का नहीं है, माइनस का छोड़ दिया। तो OM क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या में ज्ञात है, बाकी लिख दीजिएगा क्या, अतः वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर समूह भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नहीं नोट करें, सीधा स्पेस कम है, बोर्ड छोटा है, तो हम सीधा ही लिखते हैं दिया हुआ, ठीक है। दिया हुआ है कि एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वो केंद्र वाला वर्त, वो केंद्र वाला वर्त चतुर्भुज
बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर व एस पर स्पर्श करता है। हाँ, और केंद्र वाला वर्ग चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो ओ केंद्र वाला वर्ग ये, ठीक है, ओ केंद्र वाला वर्ग और इस पर ऐसा चतुर्भुज बनाइए जो इस प्रकार से, ठीक है। नामकरण ए बी ये सी और ये डी, यहाँ पर केंद्र मान लीजिए इसका ओ केंद्र, ठीक है। ये क्रमशः भुजाओं को कहाँ स्पर्श करता है, पी क्यू आर पर। ए बी है इसकी भुजा पी पर स्पर्श करता है, बी सी को जो बी सी भुजा इसको बिंदु क्यू पर, बी सी को आर पर, और जो ए डी इसको एस पर स्पर्श करता है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख भुजाएं हैं उनके द्वारा जो कोण बनता है केंद्र पर, सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उन वो जो कोण है एक दूसरे के समपूरक होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो ए बी है इसके सम्मुख भुजा डी सी, इन दोनों ने जो केंद्र पर कोण बनाए हैं वो परस्पर संपूरक है। संपूरक का मतलब उन दोनों का योग 180 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ए बी ने तो कौन सा कोण बनाया है केंद्र पर ए ओ बी, और जो डी सी है इसकी सम्मुख भुजा इसने केंद्र पर कोण बनाया है सी ओ डी। जब इन दोनों का योग करो तो हमें मिलता है 180, ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक इसी प्रकार जो बी सी है इसकी सम्मुख भुजा ए डी, इन दोनों ने भी जो केंद्र पर कोण बनाए हैं क्रमशः बी ओ सी तथा ए ओ डी, इन दोनों का योग भी 180 हमें सिद्ध करना है, यानी कि संपूरक दिखाना है। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, और इन ऐसे कोण जिनका योग 180 हो वो कहलाते हैं संपूरक कोण। तो क्योंकि हमें संपूरक दिखाना है मतलब 180 दिखाना है, तो सिद्ध करने में आप लोग यही लिख दीजिएगा, क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, इन दोनों का योग 180, साथ ही साथ बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, इन दोनों का योग 180 डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसे के लिए रचना करना होगा हल्का सा। तो रचना के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्पर्श बिंदु है ना इनको हम केंद्र से मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ इन कोणों का अंकन कर लेते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यानी कि ये जो कोण है कौन सा ए ओ पी, इसे नाम दिया हमने फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, और कंटिन्यू से 8 तक, ठीक है। तो रचना में लिख दीजिएगा क्या, केंद्र को स्पर्श बिंदु ओ केंद्र को स्पर्श बिंदु पी क्यू आर व ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, और साथ ही साथ क्या किया, कोणों का अंकन किया। इसके बाद उत्पत्ति में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कोई भी बिंदु है उसके चारों ओर जो कोण बनते हैं ना उन सब का योग होता है 360। तो यहाँ पर बिंदु जो ओ है उसके जो चारों ओर कोण बने हैं 1 से लेकर 8 तक जो आपने नंबरिंग है उन सभी का योग कितना होगा 360, ये यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और
इसे एक तो ये कार्य करना है और साथ ही साथ हमें ये सिद्ध करना होगा कि कोण एक है ना वो कोण 8 के बराबर है, 2 कोण 3 के बराबर है, 4 कोण 5 के बराबर है, 6 कोण 7 के बराबर है। ये कार्य हमें और करना है। जैसे ये दोनों कार्य करेंगे तो आसानी से सिद्ध हो जाएगा कि वो दोनों जो समभुज हैं वो केंद्र पर समपूर्ण कोण बनाते हैं। तो इसके लिए कोण ए को 8 बराबर दिखाने के लिए ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए और इन दोनों त्रिभुजों को श्रृंखला से दिखा दीजिए। कैसे? क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या ये दोनों सेम, ये कॉमन, ये क्या कॉमन। और यहाँ पर आप लोग जानते हो कि ये त्रिज्या है स्पर्शिका तो 90 डिग्री, ये त्रिज्या और स्पर्शिका 90 डिग्री। या तो ये लिखना मान लीजिए या फिर क्योंकि ये बाह्य बिंदु है, ये तो वर्त और ये बाह्य बिंदु ये खींची गई स्पर्शिका लंबाई में समान। तो कोई भी गुणधर्म से या तो RHS है या फिर SSS गुणधर्म से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू ये दोनों त्रिभुज लीजिए। क्या त्रिभुज AOP वह त्रिभुज AOS में देखिए ये जो OA AO AOP AOS राइट। तो OP बराबर OS ये वर्ग की त्रिज्या ठीक ना, ये और ये दोनों वर्ग की त्रिज्या इसी वजह से सेम होगा। ठीक है, और AO बराबर AO इसका रीजन ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये कोवेनिस्ट और फिर ये लिखिए आपको AP बराबर AS बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा तो S भुजा SSS नियम से त्रिभुज AOP समांग समय त्रिभुज AOS। अगर ये दोनों त्रिभुज समांग समय तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। तो भुजाएं तो पहले से ऑलरेडी हमने सिद्ध किया है, अब हमें कोणों से मतलब है। तो यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे फिर बराबर, यानी कि कोण AOP बराबर होगा कोण AOS। ये कोण है दे रखा है हमें AOP होगा, तो AOS हमें दे रखा है 8। ठीक है, इसी प्रकार ये जैसे हमारे समीकरण फर्स्ट, तो जैसे इन दोनों को बराबर दिखाया वैसे इन दोनों को सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे इसे सिद्ध किया जा सकता है, इसे इसे हम सीधा लिख रहे हैं क्या कि फिर 2 और जो 3 है वो बराबर होंगे इसी प्रकार से, और जो 3 और 4 हैं वो भी इक्वल होने वाले हैं, और 3 और 4 हैं 4 और 5 तो 6 कोण होने वाला है 7 के बराबर। ठीक है, और इसके बाद नीचे दिखा देगा, इसके वजह से इधर नोट करेगा। ठीक है, आप लोग इसे मिटा कर लिख दे फिर लंबा होने वाला है। ठीक है, ध्यान लगाइए इसको मिटा नहीं रहे, जैसे आप लोग इसे देख सकते हैं साथ में। अब आप लोग लिखिए हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर
कोण का योग 360 डिग्री होगा है। तो कहने का मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। जो ओ बिंदु उसके चारों ओर कितने कोण है 1 से लेकर 8, तो सबका योग होगा 360 डिग्री। क्योंकि इन दोनों कोणों का योग हमें 180 दिखाना है तो हम 1 और 2 को रखेंगे, अन्य को नहीं। इसी प्रकार 5 और 6 को रखेंगे, शेष को नहीं। तो हमें कोण 1 चाहिए, इसको चेंज नहीं करेंगे। कोण 2 चाहिए, इसे चेंज नहीं करेंगे। और 3 को हम लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण 2, ठीक है ना। यहाँ से 2 को लिख सकते हैं हम, तो 3 को लिख सकते हैं 2, तो इस 3 को लिख दिया हमने 2 समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ पर यूज करेंगे समीकरण को चारों का। और 4 चाहिए क्या, नहीं, इसे लिख देंगे हम 5, जैसे ये इसे 2 लिखा, 4 को लिखा 5 के कोण 5, 6 को लिख देंगे हम कोण 6, 7 को लिखेंगे 6 और 8 को लिखेंगे 1, इस प्रकार से। और देखिए एक कोण कितने बार 2 बार, 2 बार 5 2 बार और 6 2 बार, तो 2 को ले लीजिए और लिख दीजिए अंदर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। इन दोनों कोणों को जोड़कर हम लिख सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस इन दोनों कोणों को जोड़ के 5 और 6 को बी ओ सी, सी ओ डी, सी ओ, और ये जो 2 इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि व्हाट कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इनका मान है 360/2 यानी कि 180। तो ये मान अगर इसमें रखें तो जो शेष कोण बचे हैं ये, इनका भी मान कितना आ जाएगा 180। या ठीक इसी प्रकार इस बार अगर हम पहले को दूसरे को 5वें और छठवें को चेंज ना करके शेष के पदों में, सॉरी इनको चेंज कर देंगे शेष के पदों में, यानी 3 4 7 और 8 में बदलेंगे, तो हमें मिल जाएगा इसी प्रकार से कि कोण जैसे 1 2 5 6, वैसे ही इन कोण का योग भी कितना होगा 180। कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इनका भी योग 180। इन दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे बी ओ सी प्लस कोण 7 और 8 को मिलाकर ए ओ बी बराबर 180। और ये हमें सिद्ध करना था कि संपूरक होते हैं समूह कोण, तो ये जो समूह कोण है उनका योग 180 मतलब संपूरक है, और जो ये दो कोण समूह कोण उनका योग 180, ये भी सिद्ध है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, चलो 7 मैं बता देता हूँ और 8 को आप लोग सेव कर लीजिएगा। वो दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आकृति में, पहले ऑलरेडी हमें आकृति दे रखा है, ठीक है, आकृति दे रखा है, और आकृति में वर्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB वर्त को क्रम से A और B पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड AB का क्या करता है समद्वि भाजन। तो क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले वो प्रश्न किया है उसमें भी स्पेस कम था, तो दिया हुआ सिद्ध करना और रचना ये नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिखते हैं उपपत्ति। ये इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो सीधा ही पहले डायग्राम बनाइए, जो दे रखा है हमें एक वर्ग है जिसका केंद्र है O, बाह्य बिंदु दे रखा है P, और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई ऐसे, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वर्ग को A और B पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो रचना का मतलब क्या होगा, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, यानी केंद्र को स्पर्श बिंदु A B से मिलाया तथा साथ ही साथ P से भी मिला दिया, ठीक है। और ऑलरेडी हमें ऐसे दे रखा है कि A को B से मिलाया हुआ, ये तो हमने पहले से दे रहे। तो जो AB को जो मिलाया तो
ओपी को ये जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को हम लिख रहे हैं बिंदु सी। इस बिंदु का नाम क्या ले रहे हैं भी सी। इसे मान लेते हैं ये पॉइंट है सी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पहले से दे रखा ए बी को मिला रखा, लेकिन ये पॉइंट को नहीं दे रखा, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी। और हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले हम लिखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो ए बी को ओपी ए बी का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। यह सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है ओपी ए बी का समद्विभाजन, ठीक है। ये जो ओपी है इस ए बी का समद्विभाजन करता है, यानी ऊपर जितना भाग है ना उतना ही नीचे बना देता है। बराबर जैसे 10 है तो 5 ऊपर 5 नीचे, इस प्रकार से विभाजित करता है। कौन ओ पी इसे ए बी को, तो यानी हमें कुल मिलाकर ये सिद्ध करना है कि जो ए सी है ना, अर्थात हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है, ये दोनों भाग बराबर करना है। तो इसके लिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांशम सिद्ध कर दीजिए। जैसे आप वो सर्वांशम सिद्ध करोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में ए पी बराबर बी पी, ठीक है। ये बराबर है, तो इसका रीजन है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। और PC बराबर PC, ठीक है। सॉरी ये सिद्ध करना है ना, अब और नहीं सी ले लीजिए, ठीक है। ए पी ए सी पी बी सी, पी सी बराबर पी सी, इसका रीजन कोवेनिस्ट, ये क्या है कोवेनिस्ट। और ये जो कोण है ये वाला ये दोनों बराबर ए पी ओ या सी लिख दीजिए, यहाँ पर कोना लिखिए सी बराबर बी पी सी। ओ पी रेखाखंड ओ पी रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के साथ समान हो, ठीक है। ये बनाना है। और ये देखो ये कौन बराबर क्यों है, क्योंकि इससे पहले हम अगर चाहिए तो आपको देख ये और ये जो दो त्रिज्याएं हैं वो दोनों सेम होगी, ये कॉमन होगा, ये अपना 90 डिग्री है अपना 90 डिग्री। तो दोनों की रूप थोड़ी देर पहले मैंने सर्वांशम दिखाया था, उस सर्वांशम में संगत कोण और संगत भुजाएं समान होती है, जो प्रमेय नंबर 2 है। तो इसमें अब हमने इन दोनों को बराबर दिखाया था एक तरह से। तो उस समय में क्योंकि सर्वांशम दिखाया था तो संगत कोण भी समान होते हैं, कहने का मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होगा समान। ठीक उसी तरीके से तो हम सीधा उसे छोड़कर इस एस्केप करते हुए सीधा मान रहे हैं कि ये कोण और ये दोनों कोण क्या है बराबर, क्योंकि ये जो ओपी है ना इन्होंने स्पर्श रेखा के साथ में समान कोण बनाया है। और ये कौन सा क्रम से ये देखिए, सबसे पहले एपी भुजा, फिर कोण और फिर भुजा। तो भुजा कोण भुजा यानी कि SAS, ठीक है, नियम से त्रिभुज PAC सर्वांश में त्रिभुज PBC, ठीक है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांश में है तो इनकी संगत भुजाएं समान होगी, कहने का मतलब कि AC बराबर हो जाएगा BC, जो कि हमें सिद्ध करना था, क्योंकि सिद्ध होगा, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्वयं कर सकते हो, थोड़ा सा मैं हिंट करके छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप लोग स्वयं कीजिए, काफ़ी आसान है, ठीक है। ब्रदर्स
आकृति पहले दे रखा है और कहता है क्या कि बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि POAB एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनके समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यानी कि जो चतुर्भुज दे रखा है उसमें हमें समूह कोणों का योग 180 दिखाना होगा और जैसे ही आप लोग 180 दिखाओगे तो ये सिद्ध हो जाएगी ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और जो कि काफी सिंपल होगा, ऐसे यूँ मान लीजिए कोई वर्ग है और बाह्य बिंदु हमें दे रखा है, रूप में दे रखा है चित्र पहले से, ऐसे ठीक है। केंद्र मान लेते हैं O और स्पर्श बिंदु A और B दे रखा है, ठीक है। और इनको मिला रखा है U ऐसा। अब सिंपल हमें सिंपल क्या करना है कि OPA क्या सिद्ध करना है? PAOB चक्रीय चतुर्भुज, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब समूह कोणों का योग 180 डिग्री, ये हमें दिखाना है। तो काफी सिंपल है, इन दोनों का योग 180 दिखाइए और इन दोनों का योग भी 180। तो सबसे पहले दिया हुआ में लिख दोगे आप लोग क्या कि O केंद्र वाला वर्ग दे देगा है बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा AP और BP, इसमें दे देगा ऑलरेडी, O का वो नोट कर दीजिए। सिद्ध क्या करना है? कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर 180, साथ ही साथ कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180, ठीक है। इन दोनों का कोण में 180 थोड़ी देर पहले बोला है, उनका में योग 180 से सिद्ध करना और सिंपल। इसके बाद उत्पत्ति में रचना नहीं करना, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है AP क्या है? स्पर्श रेखा। और OB क्या है? OA क्या है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है स्पर्श रेखा, तो फर्स्ट पर में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब हो जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार OB भी त्रिज्या है और ये है स्पर्श रेखा यहाँ पर 90 डिग्री। इन दोनों का जो जोड़ किया आपने उपपत्ति में लिखना है ये, तो 90 प्लस 90 180 यानी 180 हो गया। और फिर हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, क्योंकि इन दोनों का योग 180 है, तो जो शेष बचे कोण है उनका भी योग 180, ठीक है। जैसे आप लोग इतना लिख दोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो चतुर्भुज है PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 13.1 कंप्लीट किया, इसका बेसिक देखा और इसे इजी वे में हल किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।